कभी नोटिस किया है जब तुम अकेले होते हो, बोर होते हो या स्ट्रेस में होते हो, तभी अर्जी सबसे ज़्यादा क्यों आती है? तुम्हें लगता है यार मेरे में ही कोई कमी है शायद, पर अर्ज आना प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड प्रॉब्लम होता है। अर्ज ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब होती है जब तुम्हारा दिमाग एकदम वीक स्टेट में होता है, मतलब या तो तुम बोर होते हो या स्ट्रेस में होते हो या फिर अकेले होते हो। और बस यही टाइम होता है जब तुम्हारा दिमाग ना शॉर्टकट ढूंढता है खुद को रिलैक्स करने के लिए, और इसी टाइम पे ना तुम रिलैप्स कर जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता यार मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तुम्हारा दिमाग कुछ बोलता है, तुम्हारी बॉडी कुछ बोलती है और तुम करते कुछ और हो इस टाइम पे, जिसकी वजह से वही फिर रिलैप्स हो जाता है। इसलिए जब तुम बोर होते हो ना तो तुम्हारे दिमाग को एक स्टिमुलस चाहिए होता है। तुम्हारा दिमाग बोलता है यार मेरे को बस तू रिलैक्स करवा दे कैसे भी करके, तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, वो तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में चला जाता है। तुम्हारा दिमाग बोलता है यार कुछ भी चलेगा बस फील आनी चाहिए। और तुम्हें पता ही होगा कि पोन, मास्टरबेशन, ये सब चीज़ें ना दिमाग को एकदम क्विक डोपामिन देती है, जिसकी वजह से दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। और तुम जब भी बोर होते हो ना तो तुम्हें और ज़्यादा अर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर तुम उन अर्जीज पे कंट्रोल नहीं कर पाते और रिलैप्स कर जाते हो। वीडियो में आगे चल के ना हम इनके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, मतलब तुम कैसे अपनी अर्जीज को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद है लोनलीनेस, मतलब अकेलापन यानी वैलिडेशन की भूख। तो लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम अकेले हो, इसका मतलब होता है कि तुम मैटर करते हो या नहीं करते। और यहीं से ना तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफ्यूज कर देता है, मतलब वो तुम्हारी अर्जीज को यूज़ करके एक अलग सी फैंटेसी दिखाने लग जाता है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हें एक फेक इंटीमेसी का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है तुम्हारे दिमाग में। और तुम्हें लगता है कि तुम रियल कनेक्शन बना रहे हो, मतलब किसी असली इंसान के साथ हो, लेकिन तुम असली इंसान के साथ नहीं हो, बल्कि तुम फ़ोन में अपने पिक्सल्स को देख के एक्साइट हो रहे हो। और इसी वजह से ना तुम जब रिलैप्स करते हो तो तुम्हें एक अजीब सा अकेलापन और खालीपन सा महसूस होता है अंदर से। इसके बाद आता है स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस आता है ना तो तुम्हारा दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है और उससे भागने लगता है। इसलिए जब भी स्ट्रेस आता है ना तो साथ में अर्ज भी आती है, और इस टाइम पे अर्ज जो है तुम्हारी वो एक बटन की तरह काम करती है, मतलब जैसे तुम उस बटन को दबा देते हो ना तो सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही तुमने उस अर्ज पे एक्शन लिया और रिलैप्स कर दिया, उसी टाइम तुम्हारा स्ट्रेस वापस आ जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस कहीं गया ही नहीं था, वो बस टेम्परेली ऑफ हो गया था। कभी भी नोटिस करना, जब भी डिज़ायर आती है ना तो वो तुम्हें ऐसे ही नहीं आ जाती, बल्कि जब तुम इमोशनली स्टेबल नहीं होते ना तब आती है। या तो तुम बोर होते हो या फिर स्ट्रेस में होते हो या फिर अकेले हो जाते हो, तब जाके तुम्हें अर्ज आती है। बॉडी तो तुम्हें कुछ और सिग्नल दे रही होती है कि यार अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ या स्ट्रेस में हूँ या कोई बात करने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कुछ और ही समझ जाता है। उसे लगता है यार इतनी मेहनत करनी क्यों है, जिम क्यों जाना है, वर्कआउट क्यों करना है, किसी से बात क्यों करनी है, और काम करने की क्या जरूरत है जब मेरे को फोन में देख के 2 मिनट में डोपामिन मिल रहा है इतना ज़्यादा। और इसी पॉइंट में ना तुम अर्ज के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि अर्ज तुम्हें कंट्रोल कर लेती है और तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाती है। जब तुम्हारी लाइफ में एकदम खालीपन होता है, कोई रूटीन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता और एनर्जी बिल्कुल लो रहती है, तब तुम्हारी अर्ज ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। और इसी टाइम पे ना तुम उस अर्ज के कंट्रोल में आ जाते हो और नीचे गिर जाते हो बिल्कुल। और तुम्हारा दिमाग ना एकदम तुम्हें अलग अलग तरह के बहाने बना के देता है और दिमाग में एक अलग सी ड्रामा ही क्रिएट कर देता है, जो कि तुम्हें ये मानने पे मजबूर कर देता है यार अगर अब नहीं देखा ना तो फिर बाद में कभी टाइम ही नहीं मिलेगा देखने का, और तुम रिलैप्स कर जाते हो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा यार कि तुम अपनी अर्ज पे नहीं बल्कि स्टेट ऑफ माइंड पे ध्यान दो। मतलब अर्ज को कंट्रोल करने में टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि जो तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड है ना उस पर ध्यान दो। मतलब अगर तुम बोर हो रहे हो तो बॉडी को मूव करो, अकेले हो तो अपने किसी दोस्त से या फैमिली वाले से बात करो। बात करने का मतलब ये नहीं कि तुम फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बात करने लग रहे हो, तुम्हें फिजिकली जाके बात करनी है। क्योंकि जब तुम फिजिकली सामने से जाके बात करोगे ना तो तुम्हें एक अलग सा कनेक्शन फील होगा, जो कि फ़ोन पे कनेक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम स्ट्रेस में हो तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करो। स्ट्रेस को रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि तुम मूवी देखने चले गए या फास्ट फूड खाने चले गए, इसका मतलब है कि तुम्हें स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है उस चीज़ का पता लगाओ। और पता लगाने के बाद तुम ये देखो कि तुम उस चीज़ को ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो उस पर ठीक करने की कोशिश करो, उस पर पूरा जोर लगा दो। और अगर नहीं होता ठीक, वो अगर ठीक नहीं कर सकते उसे तो उसको जाने दो और दिमाग में से निकाल दो उसको, क्योंकि जब तक तुम उसे अपने दिमाग से नहीं निकालोगे ना तो तुम्हारे अंदर अजीब सा स्ट्रेस बना रहेगा, और स्ट्रेस की वजह से ना तुम्हें बार बार अर्ज आती रहेगी और तुम फिर उसी लूप में फंस जाओगे। अर्ज आई, रिलैप्स किया, फिर से स्ट्रेस हुआ, अर्ज आई, रिलैप्स किया, फिर से स्ट्रेस हुआ, बस। इसलिए स्ट्रेस को रिलीज़ करने में ध्यान दो, ना कि उसे कोप करने में। मतलब उससे भागो मत, उसको कंट्रोल करो और उसे अवॉइड मत करो। अर्ज से ना भागो मत, उससे नाम दो और खुद को जज मत करो। मतलब जब भी अर्ज आए तो सोचो यार कि किस वजह से अर्ज आ रही है, क्या मैं बोर हो रहा हूँ या स्ट्रेस में हूँ या फिर अकेलापन फील कर रहा हूँ। ये सब सोचने के बाद ना उसे या तो पेपर पे लिख दो या फिर फ़ोन के अपने नोट्स ऐप में लिख दो और उसको पढ़ो 1-2 बार, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार मैं स्ट्रेस में हूँ या फिर बोर हो रहा हूँ या अकेला हूँ, किस वजह से मुझे बार बार अर्ज आती रहती है। जब तुम ये लिखना शुरू कर दोगे ना कि मैं बोर हूँ या फिर स्ट्रेस में हूँ इसलिए मुझे अर्ज आ रही है, तो इससे तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती है। या तो तुम अपने फ़ोन में लिख सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। वैसे फ़ोन में लिखना ज़्यादा सही है क्योंकि नोटबुक में तो सारे देख लेंगे, इसलिए फ़ोन में लिखना बेस्ट है, फ़ोन में लिखो। और ऐसा बार बार करने से ना तुम्हें एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि यार मैं स्ट्रेस में हूँ, बोर हूँ या अकेला फील कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे को बार बार अर्ज आ रही है। और ऐसा करने से ना तुम अर्ज को कंट्रोल नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारा वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना उसे कंट्रोल करोगे। इसकी वजह से तुम अपने दिमाग को भी कंट्रोल में रख पाओगे। यही चीज़ फॉलो करके ना जो कई लोग, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे कि नो फैप की वीडियोस बनाते हैं कि 400 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, 100 दिन, 200 दिन ये बनाते हैं ना वीडियो, वो यही चीज़ फॉलो करते हैं।
और तुम बार बार उसी लूप में फंसे रहते हो। स्ट्रेस आया, बोर हुए, अकेलापन फील हुआ, फिर अर्ज आया, फिर रिलैप्स किया, स्ट्रेस आया, बोर हुए, अकेलापन, फिर रिलैप्स, अर्ज, इसी चक्कर में फंसे रहते हो। जब तुम ये लिखना शुरू करोगे ना तो तुम्हें एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद है लो डोपामिन वाली लाइफ मत जियो, मतलब अपनी बेसिक चीज़ों को फिक्स करो, जैसे सनलाइट, मतलब विटामिन डी लेना, धूप में बैठना शुरू करो, अच्छा खाना खाओ, मतलब हाई प्रोटीन डाइट लो, एक्सरसाइज करो, स्लीप अपनी ठीक करो, मतलब टाइम पे सो, टाइम पे उठो। ये सब बेसिक चीज़ें करने से ना तुम्हारी डोपामिन की जो बेस लाइन है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और अर्जीज आना बिल्कुल कम हो जाती हैं, अर्जीज बिल्कुल वीक पड़ जाती हैं, तुम उन पे कंट्रोल कर पाते हो। और जो ये डिसिप्लिन वाली बात होती है ना, वो डिसिप्लिन ऐसे ही नहीं आ जाता, बल्कि डिसिप्लिन आता है सिस्टम से। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, तुम किस टाइम उठते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, तुम क्या खाते हो, क्या नहीं खाते, किस टाइम वर्कआउट करते हो, किस टाइम काम करते हो, ये सब तुम्हारे पास एक रूटीन होना चाहिए। कम से कम तब तक तो तुम्हें एक अच्छे से रूटीन फॉलो करना चाहिए जब तक तुम इन अर्जिस से बाहर नहीं निकल जाते। हाँ, अर्जिस को पूरी तरह कंट्रोल कर पाना तो एकदम मुश्किल है, लेकिन अर्जिस को यहाँ से यहाँ के लेवल तक लाना तो पॉसिबल है। कई लोग ना ये सब चीज़ें करने के बाद भी ना इसी लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ़ोन तो छोड़ देते हैं लेकिन इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स मूवीज सीरीज इनमें घुसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि यार फ़ोन तो देखना छोड़ दिया, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा डोपामिन लेवल ना यहाँ से यहाँ नॉर्मल बेस लाइन पे नहीं आ जाता ना, तब तक तुम्हें ये सारी हाई डोपामिन वाली चीज़ें कम करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ना थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा। अब ये फ़ोन, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, मूवीज़, इंस्टाग्राम रील्स, इनकी जगह तुम क्या कर सकते हो, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीखो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, जो भी तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है वो खेलो। पूरे दिन में कम से कम 10 मिनट अकेले बैठना सीखो, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस अकेले बैठो, किसी से बात मत करो, कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति से बाहर बैठो, नेचर में बैठो और नेचर को एंजॉय करो, ब्रीदिंग करो। बाहर बैठो धूप में, आराम से इनहेल करो, एक्सहेल करो। ऐसा बार बार करने से ना तुम्हें अपने आप अंदर से एक रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। तुम क्या कर सकते हो, सुबह उठते हो, जैसे ही उठते हो तो तुम फ्रेश होते हो, ब्रश वगैरह करके अपनी 10 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब मेडिटेशन में क्या करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, ना कोई म्यूज़िक सुनना, ना किसी से बात करनी, ना कोई चैंटिंग वगैरह करनी, बस तुम्हें सिंपल सी अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। सबसे बेसिक चीज़ होती है ब्रीदिंग। अब कई लोग बोलते हैं यार मेडिटेशन करते हैं ना तो दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का एक तरीका है। जब भी तुम मेडिटेशन कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है तो तुम्हें क्या करना है, एक डीप ब्रीथ लेनी है और उसको रोक देना है, मतलब सांस को रोक कंट्रोल करके रखना है, छोड़नी नहीं है, और धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा करने से ना तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातों पे ध्यान देने के बजाय तुम्हारी ब्रीदिंग पे फोकस करेगा, जिससे तुम धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे। और उसके बाद जो तुमने अपना रूटीन बनाया है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि रूटीन कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, मतलब बैचिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आगे बता दूंगा वीडियोस में। अगर ये सब ट्राई करने के बाद भी ना तुम्हें कभी कभी अर्ज आ जाती है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना फ़ोन साइड में रखना है और जितने ज़्यादा तुम पुशअप लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी है। अगर तुम पुशअप नहीं लगाना चाहते तो स्क्वाट भी लगा सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो या जंपिंग जैक कर सकते हो। बस तुम्हें अपनी जो हार्ट बीट है ना उसको एकदम से तेज़ करना है, जिससे जो तुम्हें अर्ज आई होगी ना वो एकदम से शांत हो जाएगी। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने काम पे लग जाना है, जो भी तुम काम करते हो उस पे लग जाना है एकदम से, क्योंकि जो भी तुम्हारा काम होता है ना वो तुम्हारे एम्प्टी स्पेस को, मतलब तुम्हारे अंदर जो खालीपन होता है ना उसे भर देता है। तुमने नोटिस भी किया होगा यार कि जब कई बार तुम बिजी होते हो ना तो तुम्हें अर्ज ही नहीं आती, मतलब तुम पूरा दिन काम करते रहते हो, रात को थक जाते हो और सो जाते हो, तुम्हें याद भी नहीं रहता अर्ज के बारे में। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तभी तुम्हें सबसे ज़्यादा अर्ज आती है। और लस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस तभी होती है जब तुम्हारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तुम एकदम खाली होते हो, अकेले होते हो, तब जाके तुम्हें वो अंदर से निचोड़ देती है बिल्कुल। अब लास्ट में भाई तुम वीक नहीं हो, तुम अनअवेयर हो, मतलब तुम अपनी अर्ज पे ज़्यादा ध्यान देते हो, स्टेट ऑफ माइंड पे कम। इसलिए जब तुम अपनी स्टेट ऑफ माइंड पे ध्यान देना शुरू कर देते हो ना तो तुम्हारी अर्ज ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो जाती है। बस इतना ही, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।